क्या कह रही हैं ज्योतिषियों, संतों और धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी? क्या 2024 में फिर प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतवर्ष के भविष्य के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, हम भारत नहीं, भारत वर्ष की बात कर रहे हैं, जिसका भूभाग वर्तमान भारत के भूभाग से कहीं ज्यादा है। तो सनातन के वर्चस्व की तस्वीर जो अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है, वो पूरी तरह स्थापित नजर आएगी, जिसका प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और भारतवर्ष के रहने वाले हर शख्स पर पड़ना निश्चित है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि 2024 को लेकर बड़े बड़े ज्योतिषी, संत, महात्मा और ग्रंथ क्या कहते हैं। क्या है उनकी भविष्यवाणी, ये हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के जाने माने ज्योतिष विज्ञानी, IIT मद्रास से बीटेक PVR नरसिम्हा राव की। PVR नरसिम्हा राव ने राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन से मास्टर डिग्री भी ली है और वो इस समय अमेरिका में रहकर भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने जगन्नाथ होरा नाम से ज्योतिष सॉफ्टवेयर बनाया है जो मुफ्त है। मूल रूप से साउथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले नरसिम्हा राव को द्रविड़ भाषाओं के अलावा संस्कृत और हिंदी में भी महारत हासिल है। उन्होंने 2020 से लेकर 2035 तक की जो भविष्यवाणी की है वो बेहद चौंकाने वाली है। नरसिम्हा राव के मुताबिक भारत में 2024 में होने वाले चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर NDA और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिर में नतीजे NDA और मोदी के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा है कि 2023 में सितंबर तक विपक्ष की ताकत बढ़ेगी और लगेगा कि वो 2024 में भी अच्छा करेंगे। कुछ राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी दलों की जीत भी हो सकती है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव आने तक हवा BJP के पक्ष में हो जाएगी और NDA गठबंधन को जीत मिलेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नरसिम्हा राव ने इस बारे में एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि 2026 शुरू होने के बाद नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दें। यही नहीं, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि मोदी अपनी सत्ता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकते हैं और खुद सन्यासी जीवन अपना लेंगे। दोस्तों, नरसिम्हा राव की इस भविष्यवाणी को खुद मोदी के विचारों से भी बल मिलता है। बीजेपी में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की नीति बनी है। खुद मोदी इस नीति को बनाने वाले माने जाते हैं। 2026 में मोदी 75 साल के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो खुद प्रधानमंत्री पद छोड़ने की पहल कर सकते हैं। आपको एक और चीज बता दें, सनातन संस्कृति में 75 साल के बाद संन्यास आश्रम शुरू हो जाता है। कहा जा रहा है कि सनातन के ध्वजवाहक माने जाने वाले मोदी 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद संन्यास ग्रहण कर लेंगे। नरेंद्र मोदी की 2024 में जीतने और फिर 2-3 साल बाद योगी आदित्यनाथ को अपनी गद्दी सौंपने की भविष्यवाणी धार्मिक ग्रंथ भविष्य मालिका में भी की गई है। इस ग्रंथ को करीब 500 साल पहले ओडिशा के महान संत और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य अच्युतानंद ने लिखा था। इस ग्रंथ के विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ में लिखी हर भविष्यवाणी सत्य होती रही है और आगे भी होगी। दोस्तों, दूसरे ज्योतिषियों ने भी नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार मोदी की कुंडली में गुरु चंद्रमा के योग से 2024 में शनि की 7.5 चलेगी। इसी समय वे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। विद्वानों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की कुंडली में गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, भेरी योग, चंद्र मंगल योग, अमर योग, शंख योग समेत कई अनुकूल राजयोग हैं। उनकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में है, जबकि मंगल स्वराशि में है। ये योग उन्हें अत्यंत कुशल प्रशासक बनाता है। इन्हीं शुभ योगों के कारण मोदी आज तक किसी चुनाव में नहीं हारे हैं और 2024 में भी उनके नेतृत्व में NDA को जीत मिलना तय है। पश्चिम के महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में एशिया में एक महान नेता का जन्म होगा, जिसे लोग पहले तो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपने काम के कारण वो जल्द ही बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। इस बात को फ्रेंच लेखक फ्रैंकोइस गॉइटियर ने भी अपने लेख में लिखा था।
उन्होंने कहा था कि वो शख्स लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करेगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी से भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मोदी का तीसरी बार पीएम बनना तय है। और अब बात भारत के संतों की करते हैं जिन्होंने मोदी को लेकर भविष्यवाणी की है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु और तुलसी पीठ के जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का है। रामभद्राचार्य जी ने रामकथा के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा है कि 2024 में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी ही आएंगे और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। दोस्तों, सनातन के कई संतों और महात्माओं का मानना है कि 2024 का आम चुनाव सनातन के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। एक तरफ सनातन का वर्चस्व चाहने वाले लोग होंगे तो दूसरी तरफ सनातन के सिद्धांतों और मूल्यों को पीछे रखकर स्वार्थवादी मूल्यों को ही बनाए रखने के पक्षधर लोग होंगे। लड़ाई बड़ी तगड़ी होगी। नेता से लेकर कार्यकर्ता और फिर जनता तक दोनों तरफ के लोग अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। जीत की भविष्यवाणी के बाद भी कोई व्यक्ति कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव उनके मूल्यों के अस्तित्व की लड़ाई होगा। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।